देखो अभी जो हम लोग को इसमें बात करना है वो करना है इसके नीति आयोग की संरचना, है ना। इसमें कौन कौन से परिषद होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे। घूम कैसे रहा है अपने अपने? चलो हाँ, नीति आयोग की संरचना के बारे में हम लोग बात कर देंगे। हाँ, इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कल बात कर लिए थे। अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो भी पीएम के पद पर होगा वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। दूसरा होता है शासी परिषद। क्या होता है? शासी परिषद। शासी परिषद में कौन व्यक्ति होगा? तो शासी परिषद में होगा सभी राज्य के सीएम तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन होते हैं? हाँ, सभी राज्य के सीएम। कितना राज्य? 3 को यूटी भी ना, प्लस लेफ्टिनेंट। उपराज्यपाल भाई साहब, जिस राज्य में सीएम नहीं होते हैं उस राज्य के उपराज्यपाल। बस समझिए। हाँ, क्षेत्रीय परिषद की बात कर लें। क्षेत्रीय परिषद में कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय परिषद में होते हैं 2 या अधिक राज्यों के, है ना, नामित अध्यक्ष। 2 या अधिक राज्य के नामित अध्यक्ष। ठीक है, तो ये तो 2 या अधिक नामित अध्यक्ष हो गए। इसको नामित कौन करेगा भाई? इसको नामित करेंगे पीएम। कौन नामित करेंगे? पीएम। ये ध्यान रखना। क्लियर? हाँ, अब आते हैं, ये तो था। अब आते हैं पूर्णकालिक में, कि इसका पूर्णकालिक कौन कौन होते हैं। पूर्णकालिक संगठित संगठन, है ना। अब इसमें कौन कौन होंगे? इसमें होंगे एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, फिर इसमें पूर्णकालिक सदस्य होगा, फिर कौन होगा? तो 4 पदेन अध्यक्ष होगा। इसमें पहला होगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे भाई साहब? अध्यक्ष। उपाध्यक्ष होता है, वर्तमान में कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगरिया। कौन है? पनगरिया हैं। बस समझिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। बस समझिए। सॉरी, प्रथम में थे पनगरिया रे, वर्तमान में है राजीव कुमार। प्रथम जो थे अरविंद पनगरिया थे, वर्तमान जो बने हैं राजीव कुमार। दूसरा है पूर्णकालिक सदस्य। ये तो पहला होगा उपाध्यक्ष, दूसरा है पूर्णकालिक सदस्य। अब ये पूर्णकालिक सदस्य में कौन कौन होते हैं? तो राज्य मंत्री के समकक्ष का दर्जा होता है इसमें, है ना। एक कौन कौन होते हैं? तो ये 3 व्यक्ति इसमें। पहला है विनोद पाल। विनोद पाल 3 व्यक्ति होते हैं। दूसरा है विजय कुमार शाश्वत। विजय कुमार शाश्वत। तीसरा है रमेश चंद्र। रमेश चंद्र। तो ये 3 व्यक्ति जो होते हैं ये होते हैं, हाँ, पूर्णकालिक सदस्य। देखो, पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा होता है वो राज्य मंत्री के बराबर का होता है। इसके बराबर का? राज्य मंत्री के बराबर का होता है। बस भाई,
और ऊपर वाला जो होता है कहाँ गया, उपाध्यक्ष, वो लगभग लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर होते हैं। 4 को होता है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य, ये पदेन सदस्य जो होंगे ये होंगे लगभग तुम्हारा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का दर्जा होगा। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का दर्जा होगा। बस मई, इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें लगभग होते हैं कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। तो कौन कौन है, तो राजनाथ सिंह नाम सुना होगा, कौन है, राजनाथ सिंह है कौन। दूसरा है निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। तीसरा व्यक्ति जो है वो है अमित शाह, अमित। चौथा है नरेंद्र सिंह तोमर, हाँ क्लियर। अब एक होता है इसमें सीईओ। सीईओ का जो दर्जा होता है वो कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। नियुक्ति कौन करेगा सीईओ का, पीएम। पीएम मतलब अध्यक्ष, क्लियर। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे तो वर्तमान में सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। शुरू में थे कौन, अमिताभ कांत। शुरू में कौन थे, अमिताभ कांत। कुछ जो होते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं इसमें, है ना, जो कि नितिन गडकरी है ना, पीयूष गोयल हैं, थावर चंद गहलोत हैं, है ना, और एक व्यक्ति और हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह। कहाँ पे? विजय कुमार शाश्वत। लिखो विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन है, नितिन गडकरी, ये वाला अमिताभ कांत शुरू में थे। जब नीति आयोग बना था ना उसके पहले सीईओ अमिताभ कांत, ठीक है। पहले अध्यक्ष मोदी जी, अभी तक कौन, मोदी जी, क्लियर। उपाध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, बस भाई उपाध्यक्ष और सीईओ ये जो है चेंज होते रहेंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है, तो नितिन गडकरी, ये कौन है, मंत्री। दूसरा व्यक्ति है ना, थावर चंद गहलोत। तीसरे वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है श्री राव इंद्रजीत सिंह, श्री राव इंद्रजीत सिंह। और चौथे वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल क्रिकेटर है? पीयूष गोयल के तो क्रिकेटर है, अब बता। ये 4 लोग जो हैं विशेष आमंत्रित सदस्य में आते हैं।
तुम लोग भी जुड़ो, तुम लोग भी जुड़ो। आए क्या हुआ? नितिन गडकरी। क्लियर? हाँ, अब इसका नीति आयोग का उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या क्या था? आए थावर, थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। सबसे पहला तो नियम यही है, कल बता चुके हैं, बॉटम टू टॉप रणनीति करना, है ना। दूसरा कहानी ये है ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना, पहले तो बताए थे सब, है ना। तीसरा क्या है? समाज एवं पिछड़े जो व्यक्ति हैं उसको ऊपर लाना। और क्या था? तो SDG लक्ष्य की प्राप्ति। SDG का मतलब स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, है ना। और G का मतलब गोल, मतलब जो भी एक लक्ष्य हम बनाए हैं उसकी प्राप्ति करना। ठीक है। ज्ञान नवाचार को बढ़ावा देना। तो ये सब जो है आपको क्या करने हैं, लक्ष्य उद्देश्य है हमारा। तो लिख सकते हो बॉटम टू टॉप रणनीति। दूसरा समाज एवं पिछड़ेपन वर्ग का विकास, ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना, ये सब लिख सकते हो आप, 2-3 चीजें। हाँ, बॉटम टू टॉप रणनीति, ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का विकास, समाज एवं पिछड़ेपन का विकास, योजनाएं बनाना, समाज एवं पिछड़ेपन का विकास, SDG लक्ष्य की प्राप्ति, SDG लक्ष्य की प्राप्ति, ज्ञान नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार मतलब टेक्नोलॉजी, ज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। तो ये सब चीजें तुम्हारी क्या है, उद्देश्य। अब बात करेंगे कि नीति आयोग की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो नीति आयोग की 3 शाखाएं हैं, शोध शाखा, टीम इंडिया शाखा, शाखा की बात करते हैं तो टीम इंडिया। दूसरा शाखा का नाम बोलते हो तो बोला जाता है कि, है ना, शोध शाखा। शोध मतलब तीसरा की बात करते हैं तो क्या है, ज्ञान एवं नवाचार शाखा। तीनों की बात कर रहे हैं। क्लियर? और अगर इसका बात करोगे तो इसमें बहुत सारे उद्देश्य और बहुत सारे प्रोग्राम लाए गए हैं। हाँ, इसके बहुत सारे विभाग भी हैं, नीति आयोग के विभाग भी है। उस विभाग की बात कर ले तो कौन कौन से विभाग होगा जो हाल फिलहाल में आए हुए हैं? राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र एवं शोध संस्थान। हाँ, इसके अंदर आता है। दूसरा क्या आता है? तो राष्ट्रीय निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यक्रम, ये भी आते हैं। अब ये दोनों में कब कब बना था? 1962 में पहला वाला बना था, दूसरा वाला बना 1954 में। क्लियर? थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखो, नीति आयोग और क्या करता है? तो नीति आयोग बहुत सारे सूचकांक जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ये वाला इंडेक्स कहाँ से आता है ना, कौन जारी करता है? ये वाला इंडेक्स कौन जारी करता है? बस समझ, उसमें बहुत सारे राज्यों की रैंकिंग होती है। बस भाई,
जैसे बहुत सारा देश बहुत सारे संस्था भी जारी करते हैं, उसमें बहुत सारे देश की भी रैंकिंग होती है। जैसे विश्व में खुशहाली रैंकिंग है ना, फिर ऊर्जा रैंकिंग, फिर बहुत सारा है कि है ना टेक्नोलॉजी रैंकिंग, बस मई स्टेबिलिटी रैंकिंग है ना, बेरोजगारी रैंकिंग, भ्रष्टाचार रैंकिंग, बस मई। तो हाँ, तो इसमें बहुत सारे होते हैं। तो नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक के बारे में बात कर लो। नीति आयोग कौन कौन सा सूचकांक जारी करता है? यहां से क्वेश्चन बहुत सारा आया है। पहला जारी करता है नीति आयोग है ना, जो है ना वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। कौन सा राज्य के पास है ना पानी मैनेजमेंट करने का सबसे अधिक अच्छा स्रोत है? तो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। दूसरा जो जारी करता है वो जारी करता है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, मतलब कौन सा राज्य का स्कूलिंग क्वालिटी बहुत बेहतर है। भारत नवाचार सूचकांक ये भी जारी करता है। चौथा जारी करता है कोची, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, इंडियन हेल्थ इंडेक्स। क्लियर? अगला जो जारी करेगा वो क्या जारी करेगा? तो वो जारी करेगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। कौन सा राज्य या फिर कौन सा कुछ बोलता शहर रहने के हिसाब से बढ़िया है, और कौन सा शहर जो है सबसे नीचे हो गया तो रहने के हिसाब से सबसे खराब है। इसको बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये 5 इंडेक्स जारी करता है कौन? नीति आयोग जारी करता है कि कौन सा राज्य बढ़िया है रहने वाले हिसाब से, कौन सा राज्य खराब है रहने वाले हिसाब से, है ना। हाँ, इंडियन हेल्थ इंडेक्स है ना, कौन सा राज्य का हेल्थ बढ़िया है, कौन सा शहर का हेल्थ बढ़िया है ना, उसके हिसाब से। इसमें एक चला गया है अटल नवाचार, अटल नवाचार कार्यक्रम। ये 2000 कब आया था? 15 में। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, है ना। अटल नवाचार कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे मेंटर ऑफ चेंज स्टार्टअप, है ना, अटल न्यू चैलेंज, बहुत सारे इसमें है। अभी तक 15 या 16 इसमें कार्यक्रम आ चुके हैं अटल नवाचार कार्यक्रम में, ठीक है ना। अभी तक में हाल फिलहाल में एक लागू हुआ है अटल फूड कार्यक्रम। इसमें क्या करेंगे तो बहुत सारी जगहों पर फूड स्टॉल बनेगा, जिसमें काफ़ी कम पैसे में आपको खाने मिल जाएंगे। हाँ, बहुत सारे शहर में, बड़े बड़े शहर में, है ना, फूड स्टॉल बनेंगे और उसमें कम पैसे में 20 रुपये में आपको खाना मिल जाएगा। बस समझिए। हाँ, अब नीति आयोग जो है बहुत सारे एप्लीकेशन भी बनाई है, तो 3 एप्लीकेशन बनाई है, तीनों का नाम भी लिख लो। नीति आयोग द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन। IS ईज ऑफ लिविंग है भाई, हमारे स्टूडेंट ईज ऑफ लिविंग पढ़ते हैं इसको। हम तुमको अंग्रेजी अब पढ़ा रहे हैं, इसको ईज बोलते हैं। IS माने ईज, दिस ईज पढ़े होगा ना बचपन में, है तो ऐसे तो लिखाता है। ईज कैसे लिखाता है? आई शुरुआत में तो कैपिटल ही होता है भाई। कहाँ रे तू लोग शुरुआत में तो कैपिटल ही होता है ना। तुम्हारे हमारे इंग्लिश पर डाउट मत किया करो हमारे हिंदी में डाउट कर सकते हो, अंग्रेजी में कोई डाउट मत है।
कौची एंड? एंड के बाद ऑफ कभी लगता है। एंड के बाद ऑफ लगेगा रे, मतलब कहाँ से अंग्रेजी तुम लोग पढ़े हो? मतलब IS एंड करके फिर ऑफ लगाएंगे हम। बहुत बढ़िया। गलती कुछ छूट गया वजह से। उन्होंने सोचा बीच में सर कुछ लिखेंगे अब। इज दिस ऑफ लिविंग इंडेक्स या इज इट ऑफ लिविंग इंडेक्स? सिंगुलर नंबर सर लिखेंगे। लिखो, नीति आयोग द्वारा चलाए गए एप्लीकेशन और प्रोग्राम। है लिख सकते हो। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार को बोलते हैं इनोवेशन। इंडेक्स लिखा है है दूसरा में लास्ट में इंडेक्स लिखा है। हम इंडेक्स लिखेंगे। सभ्य के लास्ट में इंडेक्स है बेटा। ठीक है। सूचकांक को अंग्रेजी में इंडेक्स से कहते हैं। हाँ, दो एप्लीकेशन है नीति आयोग द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन ऐप। हाँ, अब ये वाला होता है एंड, इसको कहते हैं एंड। बस समझी? हाँ, ऐसे करके ऐसे एप्लीकेशन एंड कार्यक्रम, दो गो एप्लीकेशन है और एक कार्यक्रम है। एप्लीकेशन का नाम लिखो, आत्मनिर्भर भारत नवाचार ऐप। ये एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको, आत्मनिर्भर भारत नवाचार ऐप। आत्मनिर्भर भारत नवाचार ऐप, ये बोला रे, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है ना। दूसरा है डाटा गवर्नेंस ऐप, डाटा गवर्नेंस ऐप। यहां पर भी ऐप लगा लेना, ये दोनों ऐप है। एक है जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का नाम है हाँ दादा दादी नाना नानी अभियान। हाँ, दादा दादी नाना नानी अभियान। तो ये आपका है नीति आयोग का एक कार्यक्रम है जो चलाया जा रहा है। बाकी कार्यक्रम जो है अटल नवाचार कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब तक 15 कार्यक्रम इसमें लागू हो चुके हैं। हाँ, दादा दादी नाना नानी अभियान है। अभी हमको भी तो पूरी जानकारी नहीं है, हम दे देंगे बाद में पूरी जानकारी तुम लोगों को। देखो